Hey everyone, in this video I'll be talking about the RBI Grade B examination. मेरा second shift में exam था, so I'll be discussing about the questions which came in second shift. Also मैं कल video बना नहीं पाई थी because मैं कोलकाता गई थी, फिर आई थी तो बहुत टाइम हो गया था. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश में एक आरसी की सेट आई हुई थी और आरसी मतलब ठीक था. आरसी जो सेट था वो सही था. अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपको बताना था. एक पैराग्राफ दिया हुआ था एंड विच सेंटेंस इज़ नॉट रिलेटेड टू द मेन थीम ऑफ दैट पैराग्राफ. वो सेंटेंस आपको एलिमिनेट करना था. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट फिलर्स के क्वेश्चंस थे. फिलर्स में भी आपको ऐसा था कि 2 सेंटेंस दिया हुआ था और एक वर्ड जो है वो दोनों सेंटेंस में फिट होना चाहिए था. इस टाइप के क्वेश्चंस थे. एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे एंड एरर करेक्शन के क्वेश्चंस थे. और उसके अलावा पैराजम्बल का क्वेश्चन था. और पैराजम्बल जो है ना वो सेट में नहीं आया था. ऐसा नहीं कि 5 सेंटेंस दिए हैं आपको अरेंज करना है, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसा नहीं था. वो सेपरेट क्वेश्चंस दिए हुए थे. देन इट वाज द फ्रेज रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस एंड ऑल्सो वर्ड यूसेज कि कौन सा जो वर्ड है या फिर आइटम्स फ्रेजेस जो भी दिए हुए हैं उसका करेक्ट यूज़ किस में है और किस में नहीं है. दैट वॉज इंग्लिश. लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन. रीजनिंग सेक्शन में पजल्स की सेट आई हुई थी एंड आई मस्ट से इट वॉज नॉट ईजी. ऑफ कोर्स इट वाज आरबीआई ग्रेड बी, तो आप इजी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. काफ़ी वेरिएबल्स थे और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे पजल्स में. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिटिकल रीजनिंग की क्वेश्चंस आई थी. स्ट्रेंथिंग वीकनिंग और कंक्लूजन ड्रॉ करना, इस सब टाइप के जो भी सीआर के क्वेश्चंस थे वो आए हुए थे. ठीक है. उसके बाद इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट की क्वेश्चंस आई हुई थी. इट वाज ईजी. आपको मतलब सिंपल जो दो चीज़ें एक साथ में हो रही थी. जो वर्ड है और जो डिजिट्स है वो साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे थे. ठीक है. उसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे 1-2 मार्क्स वाले, जैसे वन मार्क्स के जो सेपरेट क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें आपको कनेक्शन फाइंड आउट करके और फिर बताना था कि नेक्स्ट वर्ड कैसा, नेक्स्ट जो है वो फिट कैसा होगा या फिर मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने वाले, इस सब टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस थे और दैट्स ऑल. लेट्स टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन. क्वांट सेक्शन में जो डीआई सेट थी, एक पाई की डीआई सेट थी. इट वाज पाई चार्ट एंड उसके अलावा एक प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड डीआई की सेट थी. एक कैसलेट डीआई सेट थी एंड देन क्वेश्चंस वेर फ्रॉम अर्थमेटिक्स. एंड जो नंबर सीरीज़ थी, नंबर सीरीज़ में ऐसा था कि 2 सीरीज़ दी हुई थी. ठीक है. 2 सीरीज़ और एक्स और वाई फाइंड आउट करना था आपको. ठीक है. और एक्स और वाई फाइंड आउट करके आपको मतलब क्वेश्चन दे रखे थे उसमें सेट में कि लाइक एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब 2 सीरीज़ के क्वेश्चन थे, मिसिंग सीरीज़, और आपको फाइंड आउट करने के बाद जो गिवन क्वेश्चन है वो देना था. क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चन आए हुए थे और जो सी है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी फाइंड आउट करना था, कांस्टेंट फाइंड आउट करना था और उसके बेस पे क्वेश्चन दिए हुए थे. और क्वाड्रेटिक में भी 2 साथ में क्वेश्चन दिए हुए थे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट सम मिसलेनियस क्वेश्चंस फॉर देयर डेटा सफिशिएंसी. ठीक है. अब जीके की बात करते हैं. इट वाज जून से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे. जून से काफ़ी क्वेश्चन आए थे. आरबीआई की रिपोर्ट्स से रिलेटेड आई थी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट्स हो गई. नंबर्स थोड़े ज़्यादा आए हुए थे, जैसे जीडीपी फॉरकास्ट क्या किया गया है या फिर आरबीआई ने मतलब कुछ रिपोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे. और जो टारगेट एलिमिनेट करने का है टीवी को, ये वो जो टारगेट्स थे ईयर्स, उससे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे. और उसके अलावा आपके बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे जो भी बैंकिंग न्यूज़ का करंट वाला चलता रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे.
और बस मॉनेटरी पॉलिसी, थोड़ी स्कीम्स, थोड़े नंबर्स एंड जीडीपी फॉरकास्ट और जो रैंकिंग रहती है वो सब, जो ये सारे जो क्वेश्चंस है, जो रैंकिंग है, विच कौन सी स्टेट ने फर्स्ट किया, कौन सी स्टेट ने सेकंड किया किसी भी चीज़ में, वो इट्स अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर ओनली, ठीक है। तो जून के क्वेश्चंस आए हुए थे और मार्च, मतलब पीछे से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। इट वॉज नॉट कि बस जून का आया हुआ था, पीछे से भी क्वेश्चंस आए हुए थे, मार्च हो गया और फिर उसके पहले से भी। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड फर्स्ट शिफ्ट के बारे में मैंने पूछा था, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने दिया था, तो उनका फर्स्ट शिफ्ट में था। तो इफ़ यू वांट आई कैन टेल यू अबाउट द फर्स्ट शिफ्ट ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।